अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू माय चैनल फ्रॉम वादी कुमराट। आज हम आपको लेकर आए हैं वादी कुमराट की खूबसूरत सैर पर। यहाँ पर खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट, दरिया, आबशारें, झीलें और बहुत बड़े जजीरे, और यहाँ पर टूरिस्ट के लिए बनाई गई खूबसूरत वैलीज़ के अलावा खूबसूरत कमरे और डिकोर्स, जिसे देखकर आपका दिल खुश खुश और बाग बाग हो जाएगा। आएंगे फिर आपको इस खूबसूरत वादी जन्नत नज़ीर की सैर करवाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि हमारा ये कमरा है। यहाँ हम रात लेट पहुँचे थे और यहाँ पर इस कमरे में हमने नाइट स्टे की है, जिसके हमने टोटल 3,000 रुपये पे किए हैं। जनाबे वाला ये हमारा खूबसूरत सा होटल, गेस्ट हाउस और रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। तरतीबवार 4 कमरे हैं और किसी का रेट है 6,000, किसी का 5,000 और किसी का है 3,000। जितने ज़्यादा आदमी उतना बड़ा रूम आपको लेना पड़ सकता है और उतने ही ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। और ये तमाम रूम यहाँ के मुकामी तैयार की लकड़ी से ही तैयार किए जाते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत और वीआईपी होते हैं। और इसकी दीवारें, इसके दरवाजे, यहाँ तक कि टोटल कंस्ट्रक्शन तैयार की लकड़ी से ही की जाती है इन रूम्स की। और यहाँ पर डबल बेड और नीचे बिछाया गया सोफ़ा, कारपेट और साथ में बना हुआ एक खूबसूरत वाशरूम भी आपको मिलेगा। देखें कितना लग्जरी और खूबसूरत किस्म का ये रूम है। इसके हमने रात 3,000 रुपये पे किए थे, जबकि इसके बिल्कुल पीछे एक बालकनी बनी हुई है। जब वाला ये था यहाँ का माहौल। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पर आप कमरा भी ले सकते हैं और आप अगर कमरा नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कैंपिंग करने के 500 रुपये लेते हैं और साथ में आपको कंबल और एक मैट्रेस भी दे देंगे। और यहाँ पर आप अपनी सवारियाँ वगैरह ठहरा सकते हैं। यहाँ इनका चौकीदार होता है और चौकीदार की मुकम्मल ज़िम्मेवारी होती है तमाम सामान की। और देखें इसके साथ में बना हुआ है एक होटल। अगर आप अपनी कुकिंग करना चाहते हैं तो अपनी भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको सामान मिल सकता है। अगर आप अपने कुकिंग का सामान नहीं लेकर आए तो यहाँ से आपको हर तरह का जायकेदार, लजीज और साफ़ सुथरा खाना मिल सकता है। पहले हम जा रहे हैं किसी अच्छे से होटल पर, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद चलते जाएंगे साथ साथ। इस तरीके से इस विलेज का विज़िट भी होता जाएगा। होटल आ गया हमारे सामने, बिल्कुल अच्छा और खूबसूरत है और ख़ास लकड़ी की मदद से बनाया हुआ है। देखें यहाँ पर इस तरीके के कमरे, इस तरीके की इमारतें बनाई जाती हैं और ये तमाम इमारतें दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। कोयटा जुमा खान कुमराट रेस्ट एंड होटल। आपके पास यहाँ पे नाश्ते के लिए आपकी फेमस डिश क्या है? फेमस डिश है कि कोयटा चाय बहुत मशहूर चाय है। दूसरा ये कि जो पराठा बनता है उसमें बहुत मेहनत होता है, तो इस वजह से लोग एक दफ़ा खाता है तो बार बार आता है ना। मलाई साथ होता है, चना पराठा, ऑमलेट, जो कढ़ाई मढ़ाई भी आप मांगोगे आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आपके होटल का नाम क्या है? होटल का नाम है कुमराट रिवर्टच होटल और मैनेजर है मोहम्मद रोशन। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अलविवर आपको पहले यहाँ इलाके की लोकेशन थोड़ा दिखा देते हैं। कुमराट वैली हम पीछे छोड़ आए हैं, तकरीबन यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर पीछे। और ये जो गाड़ी आ रही है कुमराट वैली से आ रही है। देखें मेरे सामने इस पहाड़ पर भी बर्फ़ है और इस पर भी बर्फ़ है और मेरे पीछे वाले पहाड़ की चोटी पर भी ये वाइट वाइट नज़र आने वाली सारी बर्फ़ है। चले जी फिर आगे चलते हैं, आपको आगे का भी विज़िट करवाते हैं। और इस आबशार तक पहुँचने के लिए हमें मुख्तलिफ बरसाती नालों से गुजर कर आगे जाना पड़ेगा। तकरीबन सुबह के 10 बज चुके हैं और माशाल्लाह आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पर इस तरह के रास्ते भी आपको देखने में मिलेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो खुदा के लिए आप अपनी गाड़ी को पीछे ठहरा कर किसी जीप का इंतज़ाम कीजिएगा। खूबसूरत एंजॉय करने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस जगह है।
अच्छा जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा दरिया, और दरिया के किनारे पर छोटे छोटे खूबसूरत बने हुए रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट आपको मिल सकते हैं तकरीबन मैक्सिमम 12 से 15 हज़ार रुपये पर डे रेंट पर। और यहीं से आपको खाना भी मिल सकता है बना बनाया, अगर आप अपनी कुकिंग करना चाहते हैं तो भी मुश्किल नहीं है। अभी हमें भी इसी पानी से गुजर के आगे जाना होगा। बिस्मिल्लाह। बच गए, जूते में पानी नहीं गया। अभी बहुत खूबसूरत जगह है। और देखें, ये सैंगड़ दरिया और वो सामने नज़र आने वाला फर्स्ट दरिया, और इसके बिल्कुल सामने दरिया के परली तरफ बने हुए खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट। और इनका मैक्सिमम रेंट बनता है पर नाइट के हिसाब से 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक। और यहाँ तक जाने के लिए आपको इस तरह के लकड़ी के बने हुए पुलों के ज़रिए आगे जाना पड़ता है। चलें जी, अभी हमारा सफ़र है झील की तरफ, जो हमें मुख्तलिफ़ रास्तों से गुजरते हुए इस जंगल में से और कभी बरसाती नालों में से आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस तरह के यहाँ पर पुल बने हुए होते हैं जिन पर जीप तो इजी चली जाती है, लेकिन कार वालों के लिए मसला बनता है, क्योंकि एक तो वो यहाँ के ड्राइवर नहीं होते और उनको यहाँ के रास्तों का भी नहीं अंदाज़ा होता आगे किस तरह का रास्ता हमें मिलेगा। तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए, आप अपनी गाड़ियों को बचाइएगा। पानी चला गया जूते में, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। एक पाँव तो ऐसे हो गए कि जैसे सुन्नी हो गया। ये मेरे इस व्लॉग के साथी हैं 3, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। अवैस भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अवैस भाई? बहुत अच्छे। यहाँ पर आने में आपको कितना टाइम लगा? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। तो आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सांस भी मिल रहा है। और पैदल चलने के बाद क्या होता है? पैदल चलने के बाद बंदा जब अपनी जगह पहुंच जाता है फिर बंदा बहुत खुश होता है। चले माशाल्लाह, एंजॉय हो रहा है ना? हाँ। चलें ठीक है। ये हमारे सफ़र के दूसरे साथी हैं नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लगा ये आने के बाद? बहुत अच्छा है। ऐसे खूबसूरत मंदिर को करीब जाकर देखने से एक अलग ही मज़ा है। देखिए आपके सामने कितनी खूबसूरती, कितनी अमन शांति और कितना सुकून है इस जगह पर। और आपके सामने चरते हुए माल मवेशी और बहता हुआ पानी, और जो बीच में बने हुए खूबसूरत रिजॉर्ट और साथ में बने हुए प्यारे प्यारे होटल, जो आम टूरिस्ट के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता है। देखें सामने पहाड़ पर जमी हुई बर्फ़ और पत्थरों के बीच में ठहरे हुए दरख्त, और दरख्तों के साथ साथ यहाँ पर जंगली हशरात इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रेश हो लिया जाए। आप शहर कितने दूर है अभी? यहाँ है। हाँ? कितनी देर का सफ़र होगा पैदल का? 10 मिनट 10-15 लगे। चलें जी, फिर इस बरसाती नाले को अबूर करते हैं और चलते हैं इस मुश्किल तरीन रास्तों से आबशार की तरफ। फिर देखते हैं आबशार पे क्या मज़ा है, क्यों इतनी फेवरेट है यहाँ के आवाम की, क्यों लोग इतने मुश्किल तरीन रास्तों से गुजर कर उस आबशार तक जाना पसंद करते हैं। बेस्ट इमरान खान तो हमारी जान। देखें जी कितने खूबसूरत और वीआईपी किस्म के यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं, और चौकीदार भी है, और यहाँ पर लाइट भी है, और ब्यूटीफुल किस्म का ये होटल बना हुआ है। आप जैसे ही आबशार के करीब पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर बिल्कुल इस तरीके का माहौल देखने में मिलेगा। चलता हुआ पानी, साथ ग्रीनरी पार्क और उनके साथ में बने हुए खूबसूरत खैमा बस्ती।
इस कैमा बस्ती में भी है ये पर डे नाइट का आपसे कम 5 से 6 हज़ार रुपये वसूल करते होंगे। यहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत दी जाती है, होटलिंग, खाना पीना, वाशरूम और साफ़ सुथरे बिस्तरों के साथ कंबल वगैरह। यहाँ पर कितने खूबसूरत रूम ग्रीन बेल्ट के अंदर बनाए हुए हैं, जबकि पीछे बुलंदों वाला खूबसूरत पहाड़ देखने में नज़र आते हैं और उनके सामने बिल्कुल प्यारे प्यारे खूबसूरत और रंगीन कलर से बने हुए ये रिजॉर्ट और साथ में होटल, और होटलों के आगे बिल्कुल खूबसूरत कशादा किस्म के सहन और बीच में लगी हुई ग्रासिंग यहाँ के माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। जबकि यहाँ के मकामी लोग माल मवेशी और खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। इस तरह के ही रास्ते यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी देखते हैं आबशार, जिसके लिए इतने मुश्किल रास्ते से सफ़र किया। तो इलाका है उतने ही बदसूरत और गंदे से यहाँ पे रोड है। काश कहीं ये रोड बन जाए ना, मैं मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर इतने टूरिस्ट आते हैं तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन रोड गंदा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जलालत का सामना उठाना पड़ता है। तो देखें आपके सामने कितना बेकार और गंदा रोड है। यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटरसाइकिल हमें लेकर जा रही है। आप साथ देखें कितना ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, और खुदा ना खास्ता कोई नुकीला पत्थर टायर को ख़राब कर सकता था। इसलिए हमने बेहतर जाना कि नीचे होटल वाले भाई के पास अपने बाइक को ठहरा दिया जाए और थोड़ा सा पैदल भी सफ़र कर लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आबशार के करीब आने पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी बर्फ़ पिघलने का पानी है। और इसी वजह से यहाँ पर जितनी जो हवा आती है वो ठंडी यस होगी और आपको बोला नहीं जाएगा और आपकी जुबान लड़खड़ाना शुरू कर देगी और आपके दांत भी बजना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एडवेंचर के शौकीन हज़रात यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जैसे मेरे सामने मेरे दोस्त करने में मसरूफ़ है। आप खूबसूरत बुलंदों वाला पहाड़ों पर बर्फ़ और चोटियाँ आपको देखने में नज़र आती होंगी, और इसके साथ साथ ग्रीन ग्रीन नज़र आने वाले पहाड़ों पर ये सारे दरख्त देयार के हैं, जो सुबह पंजाब सिंध बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा कीमत पर सेल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर होते नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी इन्हीं वादियों में पाई जाती है। वादी कुंदाट, आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ इलाकों में इस लकड़ी पाई जाती है, जबकि ये लकड़ी इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नायाब है। कुमराट वैली का तीसरा बड़ा व्यू पॉइंट काला चश्मा नाम है इसका, और ये जगह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पिछली जिस वाटरफॉल पर हम ठहरे हुए थे उसका नाम था मलंग जी वाटरफॉल, और जबकि उससे 8 किलोमीटर आगे आने के बाद आप आ जाते हैं काला चश्मा पर। ये कुमराट वैली का चौथा खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। आज छुट्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखने में कोई इतना ज़्यादा ख़ास रश नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर जुम्मा, हफ्ता और एतवार को बहुत ज़्यादा रश होता है, और इधर बने हुए छोटे छोटे केबन होटल खाने पीने के और चाय के और सिगरेट पान वगैरह की शॉप भी है। यहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत मिल सकती है। यहाँ पर आप अपना कैंप लगाना चाहें, अपनी कुकिंग करना चाहें तो भी नो प्रॉब्लम, आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेल हो सकती है। हाँ जी, पहले आपको इस काले चश्मे का विज़िट करवा देते हैं, बहुत अच्छी जगह है। आप भी देखें और कमेंट्स में बताएं जगह आपको कैसी लगी।
तो आलवीवर काला चश्मा बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत बुलंदो वाला पहाड़ हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं सतह समंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर। और मेरे सामने आप देख सकते हैं कितनी वाइट वाइट नज़र आने वाली ये सारी बर्फ़ है और इसके ऊपर एक बादल सा आकर ठहर चुका है। और मेरे सामने होटल और होटल के सामने बहता हुआ दरिया जिसका पानी अभी बिल्कुल गंदा है क्योंकि बर्फ़ ताज़ा पिघल रही है और साथ अपने मिट्टी लेकर आ रही है। होटल के सामने आप कैमे भी लगा सकते हैं और ये है मच लगाने की जगह क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए आग का सेकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही दियार की लकड़ी आग जलाने के काम आती है। और ये सामने चारपाइयाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर आप बैठकर खाना वगैरह भी खा सकते हैं और साथ साथ दरिया और गिरती हुई बर्फ़ का नज़ारे से भी आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हर जगह आपको बैठने के लिए कुर्सियाँ और चारपाइयाँ मिलेंगी और यहाँ पर इस तरीके की चारपाइयाँ होती हैं। ये भी दियार की लकड़ी से तैयार की गई है चारपाई। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस तरह की बड़ी गाड़ी का ही सहारा लेना चाहिए। सामने का सीन आप चेक करें यार, कमाल है भाई कमाल। इनको यार खतरनाक सा ही है, रिस्क लेने को दिल नहीं कर रहा, वरना मोबाइल कैमरे और हर चीज़ कहीं गिरा भी न रह जाए। स्पीड चेक करें आप पानी की कितनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पूरे पाकिस्तान को इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। अगर ये इलाका इतना प्यारा है तो कश्मीर कैसा होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त फील। मेरे सामने 1953 में कायम होने वाली जामा मस्जिद दारुल इस्लाम बहुत खूबसूरत और ज़िला थलकोस्तान ज़िला दीरबाला की एक खूबसूरत शान है। एक दफा जले हुए है, जल गई थी आग? जल के आग से। आग कैसे लगी थी? वो उस वक्त जमीन पर घास पड़े हुए थे, अच्छा उस घास के वजह से आग लगे हुए वो जल गया, सारा खत्म हो गया। सही। वो दूसरे दफा 1953 में बने हुए, फिर से बनाया? फिर से बनाया। इसे गवर्नमेंट ने बनाया या आवाम ना आवाम ने बनाया, आवाम ने अपने खर्चे पर बनाया? अपने खर्चे पर बनाया। और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते दूर हैं? दूर से आते हैं। चलें ठीक है, मेहरबानी, खुशी हुई आपसे मिलकर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ये सही है। और यहाँ पर भी देखने के काबिल मस्जिद को तामीर किया जा रहा है। इधर बहुत ज़्यादा सामान उन्होंने अपने आरे वगैरह मशीनरी टोटल की टोटल यहीं पर सेट की हुई है। और यहाँ से जिस तरह की डेकोरेट मस्जिद में दीवार में छत में तैयार करनी होती है यहीं से तैयार करते हैं और फौरी तौर पर इस काम को मुकम्मल करते हैं। देखें मेरे सामने ये फट्टा तैयार किया जा रहा है, ये भी किसी न किसी जगह पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये तमाम काम लकड़ी से किया गया है और ये ख़ास किस्म की लकड़ी है जो यहाँ की मकामी है। ये सामने जो पहाड़ों पर आपको बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ये इसी लकड़ी को इस्तेमाल में लाया गया और इतनी खूबसूरती से इस मस्जिद को तामीर किया गया। देखें मेरे सामने कितनी बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है।
माशाल्लाह बहुत खर्चा, बहुत मेहनत की गई है इस मस्जिद के पर। आपके सामने देखें, टोटल छत भी दियार की चनौटी काम से सजाई गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है यार ये। इस मस्जिद को देखने के लिए दुनिया भर से लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते हैं, और वादी कुमराट में आने के बाद अगर आप इस मस्जिद का विज़िट नहीं करते तो आपने वादी कुमराट की खूबसूरती को खो दिया। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जब भी दीरबाला वादी कुमराट की सैर के लिए आए तो कम से कम इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये जगह है इतनी खूबसूरत विज़िट करने के लायक। और ये ख़ास तौर पर एक अल्लाह का घर भी है, और यहाँ की आवाम के हाथों की गई मेहनत का एक शाहकार नमूना है जो आपके सामने है। इस मस्जिद को एक्सप्लोर करना हमारी दिली ख्वाहिश थी, जो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो पूरा कर लिया है, और इस व्लॉग को भी हमने इस जगह पर आने के बाद मुकम्मल कर चुके हैं। ये था सारा हुसन वादी कुमराट का, और इस मस्जिद का जो आपने देखा, विज़िट किया और इसके बारे में आपने जाना। अगर आपको इस व्लॉग में कुछ हिस्सा जो भी पसंद आया हो, जो कुछ भी हमारी कोताहियाँ हो, वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम अपने इस व्लॉग को मुकम्मल करते हैं। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट किसी और व्लॉग में मुलाकात करेंगे आपसे।